नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्रेरणादायक और आध्यात्मिक चैनल में, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो दिल को छू जाती हैं और जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और सच्ची आस्था की कहानी, बृहस्पतिवार का चमत्कार, जो न सिर्फ भगवान बृहस्पति की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह बताती है कि सच्चा विश्वास कैसे असंभव को संभव बना देता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है वो रहस्य जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी और प्रेरक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्राचीन भारत के एक शांत गांव में, जहां समय की गति धीमी प्रतीत होती थी और पेड़ों की छांव में जीवन मुस्कुराता था, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 3 सदस्य थे: वृद्ध पंडित हरिदास, उनकी पत्नी गौरी और एक छोटी सी बेटी रमा। हरिदास जी साधना, पूजा पाठ और वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन यथार्थ जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें आर्थिक रूप से अत्यंत दयनीय बना दिया था। पेट भरने के लिए कभी भिक्षा लेनी पड़ती, कभी किसी यजमान के यहाँ पूजा करनी पड़ती। लेकिन उनका सबसे बड़ा बल था उनका अडिग विश्वास गुरुवार के व्रत और बृहस्पति भगवान पर। हर गुरुवार को वह पीले वस्त्र पहनकर घर को साफ करते, गाय को गुड़ और चना खिलाते, पीपल को जल चढ़ाते और बृहस्पति देव की कथा सुनाते। उनकी पत्नी गौरी भी व्रत रखती, लेकिन बेटी रमा को इन सब बातों से कुछ ज्यादा लगाव नहीं था। उसे लगता कि इतने सालों से पूजा पाठ करने के बाद भी घर की हालत जस की तस क्यों है। वह अक्सर ताने देती, पिताजी, अगर भगवान इतने महान हैं तो हम इतने गरीब क्यों हैं। लेकिन हरिदास हंसकर कहते, बेटी, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। गुरुवार का व्रत केवल सुख की याचना नहीं, बल्कि धैर्य और आस्था की कसौटी है। रमा चुप हो जाती, लेकिन मन में अविश्वास बैठता जा रहा था। समय बीतता गया। एक दिन हरिदास बीमार पड़ गए। पूरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। रमा की पढ़ाई छूट गई। गौरी रात रात भर रोती, लेकिन हर गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा यथावत होती रही। एक दिन रमा ने कह ही दिया, अब बस, गुरुवार का व्रत बंद करो माँ, इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं काम पर जाऊंगी। उस रात हरिदास ने रमा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक आसान लेकिन अस्थायी, दूसरा कठिन पर स्थायी। जो लोग गुरुवार के दिन श्रद्धा से व्रत रखते हैं, भगवान उनके जीवन की दशा नहीं, दिशा बदलते हैं। अगले दिन रमा भी व्रत करने को राजी हो गई, बस एक बार, केवल अपने पिताजी के लिए। पहला गुरुवार आया। रमा ने पहली बार पीला सूट पहना, घर को साफ किया, केले के पेड़ को पानी दिया और कथा सुनी। कथा में एक गरीब महिला की कहानी थी, जिसने गुरुवार के व्रत से अपना भाग्य बदल दिया। रमा ने सोचा, क्या ये सिर्फ कहानी है या कोई संकेत। उसी दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जिसे अपने पुत्र के लिए एक शिक्षित लेकिन संस्कारी लड़की की तलाश थी जो उनकी छोटी कंपनी संभाल सके। संयोगवश वह हरिदास जी से मिलने आया और रमा से भी मुलाकात की। उसकी सादगी, विनम्रता और व्यवहार से प्रभावित होकर उसने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया। रमा की पहली तनख्वाह गुरुवार के दिन आई। उसी दिन हरिदास जी की तबीयत भी सुधरने लगी। धीरे धीरे घर की हालत बदलने लगी। अब हर गुरुवार घर में विशेष भोग बनने लगा, पड़ोस की महिलाएं भी कथा सुनने आने लगीं। रमा ने कंपनी में मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता से काम किया। बृहस्पति व्रत की शक्ति ने उसे एक नया व्यक्तित्व दे दिया। वह अब एक प्रेरणा बन गई थी। कई सालों बाद जब रमा खुद एक बड़ी कंपनी की मालकिन बनी, तब भी हर गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान की पूजा करना नहीं भूलती थी। उसने एक मंदिर बनवाया, जहां हर गुरुवार को सैकड़ों लोग कथा सुनते, व्रत रखते और अपने जीवन को बदलते। एक दिन पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है। रमा मुस्कुराई और बोली, गुरुवार का व्रत, मेरे पिता का विश्वास और भगवान बृहस्पति की कृपा। यह कहानी केवल चमत्कारों की बात नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि आस्था,
श्रद्धा और नियमितता कैसे जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति को भी संबल में बदल देती है। जब मनुष्य आत्मा से जुड़ता है, तब सृष्टि स्वयं रास्ते बनाती है। गुरुवार का दिन केवल पूजा का दिन नहीं, यह आत्मविश्लेषण, समर्पण और सकारात्मक ऊर्जा का दिन है। यह दिन हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और संकल्प के मार्ग पर चलकर हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस कहानी को अंत तक सुना। यह बताता है कि आप सच्चे अर्थों में परिवर्तन के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह बृहस्पतिवार का चमत्कार पसंद आया, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पल छू गया। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक क्लिक से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, नई प्रेरणा, नई दिशा और आपके अपने विश्वास के साथ। जय श्री बृहस्पति देव। धन्यवाद। जुड़े रहिए, सोच बदलिए।